वेब सॉकेट लोकल होस्ट पे सबका चल रहा होता है, लेकिन असली गेम तब शुरू होता है जब प्रोडक्शन में लाखों यूजर्स आ जाते हैं और आपका बैकएंड मल्टीपल सर्वर्स के पीछे चल रहा होता है। और तब अगर आपका सिस्टम अच्छे से डिजाइन ना हुआ हो तो लोड बैलेंसर चुपचाप पूरे आर्किटेक्चर की वाट लगा देता है और आपको पता लगने में शायद काफी टाइम लग जाए। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक ऐप को एक यूजर से 1 मिलियन यूजर्स तक कैसे स्केल करते हैं, और उसी वीडियो में एक व्यूअर ने बहुत अच्छा कमेंट किया और कमेंट था, व्हाट अबाउट वेब सॉकेट स्केलिंग, योर आर्किटेक्चर विल फेल हियर। थियरी में रियल टाइम सिस्टम्स काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, लेकिन प्रोडक्शन में आधी प्रॉब्लम्स तो इसमें निकल जाती है कि यूजर कनेक्टेड कहां है। तो आज हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं, लेकिन फिक्र मत कीजिए, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो भी ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आपको अगर वो वीडियो देखनी है तो मैं ऊपर उसका लिंक डाल दूंगा। चलो इसको अपने तड़का ऐप से ही समझते हैं। तो हमने तड़का को सक्सेसफुली स्केल कर दिया, ऑर्डर्स आ रहे हैं, रेस्टोरेंट्स ऑनबोर्ड हो गए, मैट्रिक्स भी हेल्दी दिख रहे हैं, सब एकदम मस्त चल रहा है। और फिर एक दिन प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक नई रिक्वायरमेंट लेके आई, हमें लाइव डिलीवरी ट्रैकिंग चाहिए, यानी कस्टमर को राइडर की लोकेशन लाइव दिखनी चाहिए मैप पे। अब रियल टाइम डेटा लाने के अक्सर हम 3 अप्रोचेस डिस्कस करते हैं। पहला है सिंपल पोलिंग, जहां पर ऐप हर कुछ सेकंड्स में सर्वर का दरवाजा खटखटाता है और पूछता है, भाई नया डेटा आया क्या। यह सिंपल है, थोड़ा इनएफिशिएंट है, पर काम करता है। दूसरा है एसएससी, जहां सर्वर एक यूनिडायरेक्शनल पाइप खोल देता है और अपडेट्स पुश करता रहता है क्लाइंट्स के पास। और तीसरा, जो कि सबका फेवरेट है, वेब सॉकेट्स। आसान भाषा में कहें तो वेब सॉकेट में दोनों तरफ से, यानी सर्वर और क्लाइंट साइड से एनी टाइम कम्युनिकेशन हो सकता है। एक बार कनेक्शन खुल गया तो दोनों तरफ से डेटा फ्लो होता रहता है। अब आजकल क्या होता है, रिक्वायरमेंट देखिए और सीधा गिटहब कोपायलट, क्लॉड या कर्सर के पास एक प्रॉम्प्ट डाल देते हैं, इंप्लीमेंट रियल टाइम ट्रैकिंग, और एआई तुरंत वेब सॉकेट यूज करके इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देता है। पर प्रोडक्शन का दर्द डायग्राम्स और एआई के कोड में नहीं दिखते। तो जब इसका एफिशिएंट सॉल्यूशन वेब सॉकेट्स है तो यहां पर दिक्कत क्या आ रही है, चलिए उसको समझते हैं। जब हमारा सिस्टम स्केल होता है तो लोड बैलेंसर के पीछे मल्टीपल सर्वर्स आ जाते हैं, सर्वर ए, सर्वर बी, सर्वर सी एक्सेट्रा। अब मान लीजिए हमारा कस्टमर है राहुल और राहुल का फोन सर्वर ए से कनेक्टेड है, और दूसरी तरफ राइडर अमित अपनी लाइव लोकेशन भेज रहा है और लोड बैलेंसर ने उसे सर्वर बी पे भेज दिया। तो अब यहां से एक्चुअल टूस शुरू होता है। एचटीटीपी में यूजुअली हर रिक्वेस्ट इंडिपेंडेंट होता है, रिक्वेस्ट किसी भी सर्वर को पकड़ाओ वो रिस्पॉन्स दे देता है। पर वेब सॉकेट में कनेक्शन कंटिन्यूअसली जिंदा रहता है किसी एक स्पेसिफिक सर्वर के साथ। तो यहां क्या हुआ, सर्वर बी के पास अमित की लोकेशन तो आ गई, लेकिन उसे क्या पता कि राहुल का कनेक्शन कहां है। राहुल का लाइव कनेक्शन तो सर्वर ए के पास पड़ा है, सर्वर बी के पास उस कस्टमर का लाइव कनेक्शन है ही नहीं। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, लाइव अपडेट अटक गई। और प्रोडक्शन में यही छोटी चीजें पूरे सिस्टम को बैठा देती हैं। अब हमने प्रॉब्लम तो समझ ली, लेकिन इसे अब फिक्स कैसे करें। अब मान लो यहां पर आपको कोई नए टूल्स नहीं पता, आपका पहला सोल्यूशन दिमाग में क्या आएगा। आपने लोड बैलेंसर यूज किया है तो आप उसके अराउंड कुछ सोल्यूशन देखना चालू कर सकते हो, और उसमें जो पहली चीज दिमाग में आती है वो है स्टिकी सेशंस। यानी लोड बैलेंसर को बोल दो, भाई तुम्हारे पास यूजर की फर्स्ट रिक्वेस्ट जिस सर्वर पे जाती है, अगले सारे रिक्वेस्ट उसी सर्वर पर भेजना। ये मैंने अभी क्या बोल दिया, कुछ समझ में आया? चलो इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो राहुल को लोड बैलेंसर ने पहले सर्वर ए पे भेजा, तो अब राहुल की फ्यूचर सारी रिक्वेस्ट सर्वर ए पे ही भेजना। ओके ठीक है, अब स्टिकी सेशंस क्लियर है और ये छोटे स्केल पर काम भी करता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब स्केल बढ़ जाता है। मान लीजिए सर्वर ए पर अचानक से बहुत सारे यूजर्स आ गए, तो यहां लोड इम्बैलेंस हो जाएगा। लोड बैलेंसर बेचारा कुछ कर ही नहीं पाएगा क्योंकि वो तो स्टिकी है। और सबसे बड़ा रिस्क, अगर सर्वर ए ही क्रैश हो गया तो उस सर्वर के सारे एक्टिव कनेक्शंस एक साथ उड़ जाएंगे, और जब वो सारे यूजर्स एक साथ रिकनेक्ट करेंगे तो बाकी सर्वर्स की हालत खराब हो जाएगी। स्टिकी सेशंस एक शॉर्टकट तो है,
लेकिन ये लॉन्ग टर्म स्केलेबल सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका इंडस्ट्री स्टैंडर्ड अप्रोच क्या है? रेडिस पब/सब। और इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि लगभग हर सिस्टम में रेडिस पहले से कैशे के लिए यूज हो रहा होता है, तो इसमें नया इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने की झंझट नहीं रहती। इसको एक व्हाट्सएप ग्रुप की तरह सोचिए। अगर ग्रुप में किसी ने मैसेज भेजा तो वो मैसेज ग्रुप के हर बंदे को पहुंच जाएगा। तो ये हमारे ऐप में कैसे काम करेगा, चलिए समझते हैं। जैसे ही कस्टमर किसी सर्वर के साथ कनेक्ट होगा तो वो सर्वर चुपचाप रेडिस में एक चैनल लिसन करना स्टार्ट कर देता है। लेट्स से ऑर्डर 1 2 3। अब राइडर ने लोकेशन भेजी जो सर्वर बी पे पहुंच गई। तो अब यहां सर्वर बी को राहुल को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। वो सिंपली रेडिस के उसी चैनल ऑर्डर 1 2 3 पे लोकेशन पब्लिश कर देगा, क्योंकि सर्वर ए उस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब करके बैठा था। तो रेडिस वो अपडेट सर्वर ए को दे देगा और वहां से वो सीधा कस्टमर के मैप पे अपडेट हो जाएगा। राइडर कहीं भी कनेक्टेड हो, कस्टमर कहीं भी कनेक्टेड हो, रेडिस यहां बीच में एक इनविजिबल ब्रिज बन गया। लेकिन यहां एक छोटा सा ट्रेड ऑफ आता है। एक बीच में नेटवर्क हॉप बढ़ गया सर्वर टू रेडिस, लेकिन सेम रीजन में ये लेटेंसी इतनी कम होती है कि ट्रैकिंग में फर्क ही नहीं पड़ेगा। और एक प्रैक्टिकल चीज जो काफी टीम्स मिस कर देती हैं वो है हार्ट बीट मैकेनिज्म। हर कुछ सेकंड में सर्वर क्लाइंट को पिंग भेजता है और पोंग एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि प्रोडक्शन में लोड बैलेंसर और प्रॉक्सीज कभी कभी आइडल कनेक्शंस को साइलेंटली ड्रॉप कर देते हैं और बिना हार्ट बीट के आपको डेड कनेक्शंस दिखेंगे ही नहीं। ऑनेस्टली प्रोडक्शन ऐसी चीजें सिखाता है जो डायग्राम्स में नहीं मिलते। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है उसे एक प्रैक्टिकल सिनेरियो के साथ समझते हैं। मान लीजिए किसी सिस्टम में रेडिस रीस्टार्ट हो गया और जैसे ही रेडिस अप होगा सारे सर्वर्स फिर से रीसब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे और लाखों क्लाइंट्स कनेक्ट होंगे। तो ये जो प्रॉब्लम हुई इसे कहते हैं थंडरिंग हर्ड। जब सारे क्लाइंट्स एक साथ रिकनेक्ट करते हैं तो नया सर्वर भी लोड के नीचे दब जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? रिकनेक्शंस को स्टैगर करना पड़ता है, यूजुअली एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ और थोड़ा डिले देके, वरना सारे क्लाइंट्स एक ही सेकंड में रिकनेक्ट करेंगे और ये पूरा सिनेरियो फिर से रिपीट होगा। तो इससे एक बात समझ लीजिए, रेजिलियंसी और रीट्राई मैकेनिज्म सिर्फ पीपीटी के लिए नहीं होती, ये एक्चुअल सिस्टम बचाने के लिए होती है। तो अब वापस आते हैं उस सवाल पे कि अगर आपको रियल टाइम सोल्यूशन इंप्लीमेंट करना है तो क्या यूज करें। हर जगह वेब सॉकेट लगाना जरूरी नहीं है। अक्सर लोग ट्रेंड के पीछे भागते हैं, पर थोड़ा रुक के सोचना चाहिए कि हम कौन सा फेलियर एक्चुअली मैनेज कर पाएंगे। अगर रिक्वायरमेंट्स सिर्फ सर्वर से क्लाइंट तक भेजने की है, जैसे लाइव क्रिकेट स्कोर्स, तो वहां आप SSE यानी सर्वर सेंट इवेंट्स यूज कीजिए, क्योंकि वेब सॉकेट का बाई डायरेक्शनल फ्लो ओवरकिल हो सकता है। और अगर 2-4 सेकंड की लेटेंसी से फर्क नहीं पड़ता तो आप सिंपल पोलिंग भी यूज कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में कभी कभी बोरिंग सोल्यूशन भी स्टेबल सोल्यूशन हो सकता है। वैसे कमेंट्स में काफी लोग प्रैक्टिकल प्रोडक्शन सिस्टम डिजाइन के ऊपर कोर्स की डिमांड कर रहे हैं, तो इसके लिए desiarchitect.com पे मैं एक वेट लिस्ट ओपन कर रहा हूं। अगर आप एक ऐसे स्ट्रक्चर्ड लर्निंग में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं तो वहां जाकर आप वेट लिस्ट ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको सीनियर डेव या आर्किटेक्ट रोल के लिए 1-on-1 गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे टॉपमेट पे कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और हाँ, जाते जाते एक आखिरी और इंपॉर्टेंट बात, आर्किटेक्चर में परफेक्ट सोल्यूशन नाम की कोई चीज नहीं होती, होता है तो बस परफेक्ट ट्रेड ऑफ। अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट्स में लिखो पेपर टू प्रोडक्शन। अगर रिस्पांस अच्छा मिलता रहा तो हम इस सीरीज को और आगे लेके जाएंगे। और ऐसे ही सिस्टम डिजाइन और प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग सीखने के लिए देसी आर्किटेक्ट सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।